महर्षि दधीचि ये ब्रह्मपुत्र अथर्वा ऋषि की संतान हैं और ये बहुत ही बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। एक बार इंद्र इनके आश्रम पर आते हैं और अतिथि सत्कार के हिसाब से ये पूछ लेते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपकी हर संभव सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब इंद्र ने कहा कि ठीक है, यदि आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। तो दधीचि ऋषि दुविधा में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो इस ब्रह्म विद्या के योग्य है ही नहीं, पर मैंने वचन दिया है तो मैं इसे पूरा करूँगा। ये ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए निश्चय करते हैं। अब जैसे ही ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं तो प्रसंगवश भोगों की निंदा करते हैं और स्वर्ग आदि भोगों को अर्थात इंद्र को और एक कुत्ते को एक समान सिद्ध कर देते हैं। अब तो जब ये बात सुनी इंद्र ने तो क्रोधित हो गया। एक तो वह ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं थे और स्वर्ग आदि की निंदा सुनकर वह और क्रोधित हो गए। उन ऋषि को मारने के भय से, श्राप के भय से वह उनसे कुछ कह तो नहीं सका, लेकिन उनसे एक बात जरूर कह दी, यदि आपने इस ब्रह्म विद्या का उपदेश किसी और को किया तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि दधीचि ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा ही करना। इंद्र वहाँ से चला जाता है और कुछ समय बाद अश्विनी कुमार वहाँ आते हैं और वे कहते हैं, हे महर्षि, आप हमें अब ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए, क्योंकि इन्होंने अश्विनी कुमारों से पहले ही बोल दिया था कि आप यदि वैराग्य के साथ आएंगे तो मैं इस ब्रह्म विद्या का उपदेश आपको करूँगा। अब अपना वचन सत्य रखने के लिए वह कहते हैं कि मैं अपना वचन सत्य रखने के लिए इनको उपदेश करूंगा। शरीर का क्या है, एक न एक दिन इसका नाश तो होना ही है, इसलिए मैं अपना वचन रखता हूँ। और इंद्र के साथ में जो वार्ता हुई थी वो अश्विनी कुमारों को इन्होंने बताई। तो अश्विनी कुमार कहते हैं कि आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश मत कीजिए, क्योंकि इंद्र फिर आपको छोड़ेगा नहीं। तब महर्षि दधीचि कहते हैं कि इस नाशवान शरीर के लिए मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा जो ब्रह्म विद्या का जो वचन दिया था उसे नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि ठीक है, इसमें आपकी भी कोई हानि नहीं होगी, हम ऐसा एक उपाय करेंगे, क्योंकि हम देवताओं के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, इसलिए हम एक ऐसा उपाय करेंगे कि आपकी जान भी बच जाएगी और हमें ब्रह्म विद्या भी मिल जाएगी। तो अश्विनी कुमारों ने उनसे कहा कि हम जो अंग शरीर से अलग हो जाता है उसे पुनः जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमें ब्रह्म विद्या का जब उपदेश कर देंगे तो हम आपका शीश काट कर घोड़े के शीश को लगा देंगे और घोड़े को आपका शीश लगा देंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो इंद्र जैसे ही आपका सिर अलग करेगा, क्योंकि आपके शरीर पर तो घोड़े का सिर लगा होगा, इसलिए आप भी बच जाएंगे और वह घोड़ा भी। तो ऐसा ही हुआ। उस महर्षि ने उनको उपदेश किया और घोड़े का सर जब लगाया गया तो इंद्र को जैसे ही पता चला तो उन्होंने दधीचि ऋषि का जो सिर था वो अलग किया और उन अश्विनी कुमारों ने घोड़े की धड़ से दधीचि जी का सिर लिया और उनको जोड़ दिया और दधीचि ऋषि जी के धड़ से जो घोड़े का सिर था वह लिया, वह घोड़े को जोड़ दिया। तो किसी की भी मृत्यु नहीं हुई और ब्रह्म विद्या का उपदेश भी उन्होंने श्रवण किया। तो इस प्रकार अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि की रक्षा की। यही महर्षि दधीचि समय आने पर इंद्र की रक्षा करते हैं, जिसने अपने स्वार्थ के लिए इनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। जब वृत्रासुर इनको मारने के लिए जाता है तो जब प्रभु की शरण में जाते हैं तो कहते हैं कि आप दधीचि ऋषि के आश्रम पर जाइए, उनसे उनकी हड्डियां मांगिए, वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। तो देवता तो स्वार्थी होते हैं और गए उनके पास और अपनी जब कामना उनसे कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस शरीर का यदि कोई उपयोग हो सकता है परमार्थ के लिए तो मैं ये अस्थियां देने को तैयार हूँ। तो महर्षि दधीचि ने अपनी वज्र में अस्थियां उनको दी। वही इंद्र है
जिसने अपने जब ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं किया था तो सिर धड़ से अलग कर दिया था और अपने स्वार्थ के कारण ऋषि की हड्डियां मांगने के लिए चले गए। तो स्वार्थ से भरा संसार है। अब कहते हैं कि दधीचि ऋषि की जो हड्डियां हैं ये वज्र में कैसे हुई, तो इसका एक कारण है। एक कथा आती है, जब असुर देवता और असुरों का जो संग्राम हुआ था तो देवता लोग अपने अस्त्र शस्त्रों को दधीचि के आश्रम में रखकर चले गए थे। इधर असुरों को पता चला कि देवताओं के अस्त्र शस्त्र दधीचि ऋषि के आश्रम में रखे हुए हैं, तो वे उनको लेने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अब तो जैसे ही दधीचि ऋषि जी को पता चलता है कि असुर इन अस्त्र शस्त्रों पर नज़र डाले हुए हैं, कभी भी इन्हें ले सकते हैं, तो उन्होंने एक उपाय किया। जब पवित्र जल लिया और उन अस्त्र शस्त्रों पर मंत्र में करके जब छिड़का तो उस अस्त्र शस्त्र का जो जल था वह उन्होंने पी लिया और वे अस्त्र शस्त्र सारे तेजहीन हो गए और वह समाप्त हो गए। इधर उसका जल पीने से इनके जो अस्थियां हैं, इनका जो शरीर है वह वज्र में हो गया। तो उन्हीं अस्थियों से जब वज्र बनाया गया तो उस वृत्रासुर का काम तमाम किया, क्योंकि भगवान ऋषि के माध्यम से ही उसका नाश करवाना चाहते थे, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने भी युद्ध में प्रभु को याद किया था। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के भक्त जो हैं हमेशा स्वार्थ से नहीं परमार्थ से ही जीवन जीते हैं, और जो स्वार्थी इंसान होता है वह तो सिर्फ अपने लिए ही कार्य करता है, अपना ही सुख देखता है। तो ऐसे महर्षि दधीचि को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। जय श्री कृष्ण।